जय हिंद प्यारे बच्चों। आज शिक्षा निदेशालय द्वारा कक्षा 8वीं के लिए हिंदी विषय में कार्यपत्रक संख्या 21 आया हुआ है, जो कि 29/9/2021 के लिए है। इसमें हिंदी में जो आपकी पाठ्य पुस्तक है वसंत, उसमें से पाठ दिया गया है जिसका नाम है बस की यात्रा। इससे एक अनुच्छेद आपके लिए दिया गया है, एक गद्यांश दिया गया है। सभी बच्चे अंत तक इसे जरूर देखें और अंत में इससे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, उनका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो सभी उन्हें अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे। साथ ही साथ इसे सभी बच्चे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कार्यपत्रक को पढ़ना। देखिए क्या क्या लिखा है इसमें। प्यारे बच्चों, आइए आज बस की यात्रा व्यंग्य पाठ का अंतिम भाग पढ़ते हैं। तो जैसे पहले इसके अन्य भाग आ चुके हैं, अंत में ये आखिरी भाग है इसका, और ये एक व्यंग्यात्मक क्या है, पाठ है। तो देखते हैं। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। क्या थम गई? बस। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धाभाव से देखा। वह टायर की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस के से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग के की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। किसको? जो बस का मालिक है, जो उसका हिस्सेदार है, जो मालिक है उस बस का, तो उसको कह रहे हैं कि ये क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि बस की हालत क्या है, उसके टायरों की हालत क्या है। उसके बावजूद भी वह अपनी उस बस में, खटारा बस में बैठा हुआ है। उसे पता है कि कभी भी यह बस धोखा दे सकती है, कभी भी इसका एक्सीडेंट हो सकता है, चाहे और दुर्घटना हो सकती है। फिर भी साहस करके वह उस बस में बैठा हुआ है। इसलिए लेखक उसे क्या कह रहे हैं कि एक क्रांतिकारी आंदोलन का नेता उसे होना चाहिए। अगर बस नाले में गिरती और हम सब मर जाते तो देवता बाहे पसारे उसका इंतजार करते। किसका? बस के जो हिस्सेदार है। कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। ठीक है। अब वो जो बस है, बस का जो टायर बदलने का काम किसको करना चाहिए? वो करना चाहिए मालिक को। लेकिन उसने, उसको जानते हुए भी उसने कोई उसको ठीक नहीं किया या नया टायर नहीं लगाया। ठीक है। मर गया पर टायर नहीं बदला। ठीक है। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब एक दूसरा टायर उस पर बदल दिया, लेकिन फिर जो जो दूसरा टायर था वो भी क्या था? घिसा हुआ था। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। तो कहाँ पहुंच रहे थे लेखक? लेखक उस बस से पहुंच रहे थे पन्ना। तो बोला हमने तो अब उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हम पन्ना पहुंचेंगे भी या नहीं। ठीक है। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, यानी कि कभी भी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि बस की हालत ऐसी थी। एक एक तो बुरी तरह से हिल रही थी। जो उसका डीजल था वो टपक रहा था। उसके लिए एक बाल्टी में से डाल रहे थे डीजल भी। टायर एक फट चुका था, दूसरा टायर लगाया था, लेकिन वो टायर कैसा था? वह भी घिसा हुआ था। तो इसलिए बोला पन्ना जाने की उम्मीद तो छोड़ ही दी थी, लेकिन कभी भी पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, यानी कि अब कभी नहीं पहुंचना था। कभी भी उसकी हालत और खराब हो सकती थी, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता था। ठीक है। लगता था जिंदगी इस बस में
गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। ठीक है, इस बोले कि अब इसी बस में अपनी जिंदगी गुजारनी है और उसके बाद इसी बस के साथ कहाँ चला जाना है, दूसरे लोग पहुंच जाना है, यानी कि स्वर्ग में पहुंच जाना है, सीधे ऊपर। ठीक है, क्योंकि इसकी कोई पृथ्वी पर उनकी कोई मंजिल नहीं थी, यानी कि पृथ्वी पर पन्ना उन्हें पहुंचना था, लेकिन वो पन्ना पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं थी। ठीक है, वो मंजिल ही नहीं रही। अब हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। थोड़ा सा कटा हुआ है आगे इसे। हो हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। और जो बस थी, सब जानते थे कि इस बस की हालत खराब है। तो बोले, सभी किसी को भी उम्मीद नहीं थी, तो इसलिए सभी अब क्या हो गए थे, बेताबी जो थी घर पहुंचने की, तनाव जो था, जो दिमाग में एक टेंशन थी, वो खत्म हो गई थी। क्योंकि सभी ने सोच लिया था ये बस तो अब पहुंचानी नहीं है कहीं। ठीक है, इसलिए अब घर की तरह जैसे घर में बैठते हैं वैसे सभी बैठ गए थे और क्या कर रहे थे, चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया। अब उसके साथ ही क्या हो गया, हंसी मजाक चालू हो गया। तो चलिए, ये था ये आपका अंतिम पैराग्राफ। और अब देखते हैं इसके शब्दार्थ। तो शब्दार्थ है उत्सर्ग। उत्सर्ग का अर्थ होता है त्याग। प्रयाण, प्रयाण मतलब प्रस्थान या मरना। प्रयाण का मतलब प्रस्थान या मरना। प्रस्थान कहाँ से, इस पृथ्वी से। बेताबी का मतलब बेचैनी। इत्मीनान का मतलब तसल्ली से, तसल्ली से बिना चिंता करे हुए बेफिक्र होकर। ठीक है, वो इत्मीनान हो गया। अब देखते हैं कि गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो जो पहला प्रश्न है, लेखक कंपनी के हिस्सेदार की किस उत्सर्ग की भावना को दुर्लभ कह रहे हैं। अब भाई, कंपनी का जो हिस्सेदार था, जो उस कंपनी के मालिकों में से एक था, जिस कंपनी की वो बस थी, उसके किस उत्सर्ग यानी किस त्याग की भावना को दुर्लभ बता रहे थे। कि उसको पता होते हुए भी कि इस बस के टायर पूरी बुरी तरह से घिसे हुए हैं, बहुत बुरी हालत में बस है, उसके बावजूद भी वो उस बस में बैठा। उसे पता था कि कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, इसके ब्रेक फेल हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह उस बस से सफ़र कर रहा था। तो ये उसकी क्या थी, उत्सर्ग की भावना थी, यानी कि त्याग की भावना थी। प्रश्न नंबर 2, लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी थी, सोचकर बताइए। तो भाई, आपको बताया मैंने कि लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुंचने की जो उम्मीद थी वो क्यों छोड़ दी थी। क्योंकि बस की जो हालत थी वो बहुत बुरी थी और क्या बोला था, टायर भी उसके पूरी तरह घिसे हुए थे। एक तो पहले ही फट चुका था, दूसरा और फट जो दूसरा लगा है वो भी घिसा हुआ था। तो इसलिए उसने कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी कि ये बस तो सीधे ऊपर ही पहुंचाएगी। ठीक है, क्या कराएगी, प्रयाण ही करवाएगी, यानी मार के ही रहेगी। पूरे पाठ में आपको सबसे अच्छा अंश कौन सा लगा, वह क्यों। तो ये आपको स्वयं करना है। मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपको कौन सा अंश अच्छा लगा। तो आपको पूरा पाठ एक बार पढ़ लीजिएगा और बताइएगा कि कौन सा अंश अच्छा लगा। आगे देखिए, यदि आप लेखक के साथ उस बस में यात्रा कर रहे होते तो आपका अनुभव क्या होता, कल्पना कर अपने अनुभव को लिखिए। तो इसमें भी आपको स्वयं करना है कि यदि आप स्वयं बैठे होते लेखक के साथ, जिन्हें एक पाठ लिखा हुआ है उनके साथ आप बैठे होते, तो आपका क्या अनुभव होता और क्या आप मतलब उसमें सोचते या क्या कर रहे होते या उस सफ़र के बारे में क्या क्या बता पाते। ठीक है, कल्पना कर अपने अनुभव लिखिए। उस पर आप कल्पना कीजिए, सोचिए और लिखिए। अगला है गतिविधि आपके लिए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी डर
की चिंता छोड़ दी हो और आप निश्चिंत हो गए हो। उस अनुभव को लिखिए। आप उस घटना को याद करने में अपने घर के सदस्यों की सहायता ले सकते हैं। तो आपको एक ऐसी स्थिति के बारे में लिखना है कि जब आपने किसी डर के कारण किसी डर की चिंता छोड़ दी थी, आप निश्चिंत हो गए थे, आपको कोई चिंता नहीं थी, इत्मीनान से हो गए थे। उस अनुभव को आपको लिखना है। उस इसमें आप मदद ले सकते हैं, वो भी अपने घर के सदस्यों की। ठीक है, मम्मी पापा भाई बहन कोई भी हो, उनकी आप मदद ले सकते हैं। तो ये आपको लिखना है। अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो प्यारे बच्चों, ये था आपके लिए कार्यपत्रक संख्या 21 हिंदी विषय में। ये आपको मैंने बताया। उम्मीद है कि आप सभी के समझ में आ चुका होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।